जम्मू कश्मीर में बनेगी बीजेपी की सरकार। क्या पीडीपी और बीजेपी का होगा गठबंधन? पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला का चौंकाने वाला बयान। जम्मू कश्मीर चुनाव में मचने वाला है बड़ा भूचाल। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव को लेकर के, क्योंकि जम्मू कश्मीर के ही पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दे दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने इस बात की आशंका जताई है कि एक बार फिर से चुनाव के बाद बीजेपी और पीडीपी का गठबंधन हो सकता है, क्योंकि राम माधव साहब ही जिम्मेदार थे उस वक्त पीडीपी और बीजेपी को एक प्लेटफॉर्म पे लाने की। अलायंस उन्होंने कराया, शायद इसलिए उनको दोबारा वापस लाया गया है। दरअसल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने राज्य के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के उस दावे पर अपनी भी सहमति जताई है, जिसमें सत्यपाल मलिक ने यह दावा किया था कि भारतीय जनता पार्टी ने राम माधव को पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि पीडीपी के साथ चुनाव बाद गठबंधन करने के लिए चुनाव से ठीक पहले वापस लाया है। और जब उनसे पूछा गया कि क्या सत्यपाल मलिक का यह दावा कि राम माधव को पीडीपी से गठबंधन के लिए जम्मू कश्मीर वापस लाया गया है, उमर अब्दुल्ला ने कहा कि माधव पीडीपी के अलावा जम्मू कश्मीर में किसी अन्य राजनीतिक पार्टी के करीब नहीं है। आपको बता दें दरअसल राम माधव जो है वो बीजेपी के कद्दावर और जाने माने नेता हैं और देखने को मिला था कि इससे पहले जब जम्मू कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी का गठबंधन हुआ था, उन्हें एक मंच पर लाया गया था, तब भी इन्हीं के जो शिल्पकार रहे वो राम माधव थे। और ऐसे में एक बार फिर से जब जम्मू कश्मीर में राम माधव को भेजा गया है तो विपक्षियों की टेंशन एक बार फिर से बढ़ चुकी है और शायद यही वजह है कि एक बार फिर से कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में यह बड़ा खेला हो सकता है और चुनाव के बाद पीडीपी और बीजेपी एक साथ एक मंच पर नजर आ सकती है, गठबंधन कर सकती है। और इस बात की आशंका पहले सत्यपाल मलिक की ओर से जताई गई, जो कि जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, और अब इसी बात पर सहमति जताते हुए जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि मध्य कश्मीर के कांदरबल में मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो बेहतर जानते हैं, क्योंकि सत्यपाल मलिक के बीजेपी के साथ घनिष्ठ संबंध थे और 2019 में जो कुछ हुआ वो सत्यपाल मलिक के हाथों हुआ। अब राम माधव यहाँ क्यों आए और किस कारण से आए मैं ये नहीं कह सकता, इसका जवाब तो बीजेपी ही दे सकती है। लेकिन इस बात से कोई संदेह नहीं है कि अगर राम माधव जम्मू कश्मीर में किसी राजनीतिक दल के करीब है तो वो है पीडीपी। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पिछली बार बीजेपी और पीडीपी को एक मंच पर लाने के शिल्पकार राम माधव ही थे। उन्होंने कहा कि दोनों दलों के बीच 2014-15 में गठबंधन करवाया गया था और शायद इसीलिए उन्हें फिर से वापस लाया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें सीट मिलने दीजिए, फिर इस बारे में बात की जा सकती है। एक बार आप भी सुनिए कि आखिर उमर अब्दुल्ला किस तरीके से चौंकाने वाला बयान पीडीपी और बीजेपी को लेकर के दे रहे हैं। वो तो इस चीज को बेहतर जानते हैं, क्योंकि बीजेपी के साथ सत्यपाल मलिक साहब के करीबी ताल्लुकात थे। उन्होंने ही उनको यहाँ गवर्नर भेजा और 2019 में जो हुआ वो सत्यपाल मलिक साहब के हाथों से ही हुआ। अब राम माधव साहब यहाँ क्यों आए, किस लिए आए, ये मैं नहीं कह सकता हूँ, ये जवाब तो बीजेपी ही दे सकती है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ राम माधव साहब के अच्छे ताल्लुकात हैं वो पीडीपी है, क्योंकि राम माधव साहब ही जिम्मेदार थे उस वक्त पीडीपी और बीजेपी को एक प्लेटफॉर्म पे लाने की। अलायंस उन्होंने कराया, शायद इसलिए उनको दोबारा वापस लाया गया है। कोशिश करेंगे अलायंस कराने की। पहले तो उन्हें सीटें मिले फिर हम बात करें। आपको बता दें कि इससे पहले एक समाचार पोर्टल को दिए गए इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक ने कहा था कि आरएसएस नेता माधव को जम्मू कश्मीर वापस इसलिए लाया गया क्योंकि बीजेपी विधानसभा चुनावों में उस क्षेत्र में बड़ी हार का सामना करने जा रही है। मलिक का ये वीडियो क्लिप जम्मू कश्मीर में काफी ज्यादा वायरल भी हुआ। उस क्लिप में सत्यपाल मलिक ने कहा कि वे चुनावों के बाद महबूबा मुफ्ती के साथ समझौता करने के बारे में सोच रहे हैं और
महबूबा मुफ्ती के साथ इस बारे में बातचीत करने के लिए राम माधव को लाया गया है, क्योंकि वो इससे पहले भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। आपको बता दें, दरअसल सत्यपाल मलिक अगस्त 2018 से अक्टूबर 2019 तक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। उन्हीं के कार्यकाल में जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा आर्टिकल 370 खत्म कर दिया गया था। राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया था और जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक नेताओं को जेल में भी डाल दिया गया था। उल्लेखनीय यहां पर यह है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा की 90 सीटों के लिए मतदान होने जा रहा है। पिछली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 25 सीटें जीती थी और पीडीपी के साथ मिलकर गठबंधन सरकार बनाई थी। दावा किया जा रहा है कि राम माधव को बीजेपी नेतृत्व ने कश्मीर मिशन को पूरा करने और सरकार बनाने के लिए अन्य दलों के साथ चुनावी और चुनाव बाद के गठजोड़ की संभावनाओं को तलाशने का जिम्मा सौंपा है। और यही वजह है कि अटकलें ये लगाई जा रही है कि चुनाव के दौरान जम्मू कश्मीर में बड़ा खेला हो सकता है, जिससे बीजेपी की सरकार बनने की राह आसान हो सकती है। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को कहा कि विधानसभा चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने और लोकतंत्र पर भरोसा दिखाने वाले कुछ अलगाववादी नेताओं का फैसला उनके लिए सफलता है, क्योंकि चुनावी रणनीति और हिंसा के खिलाफ उनके रुख की पुष्टि हुई है। साथ ही मीडिया से बात करते हुए अब्दुल्ला ने हुर्रियत के एक पूर्व नेता के फैसले के बारे में पूछा गया तो जो रविवार को पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि विचारधाराएं बदलती रहती हैं, चुनाव आ गए हैं और वे चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। सुनिए उमर अब्दुल्ला का ये बयान, जहां पर उन्होंने आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। कि हमने क्यों की अलायंस, उसकी अगर कश्मीर में ज्यादा जरूरत क्या हो गया? उसकी अगर कश्मीर में जरूरत थी या नहीं थी, जम्मू में तो उसकी जरूरत थी, पीर पंचाल और चिनाब में भी। और हमारी कोशिश है कि बीजेपी के खिलाफ हम एक यूनाइटेड फ्रंट लेके खड़े हों और उन्हें कम से कम सीटें जो है जीतने का हम मौका दें। Umar Sahab, your earlier decision not to contest elections in the Union Territory of Jammu and Kashmir was seen as bold stance against central government's decisions in Kashmir. Now people are saying that Umar Abdullah has sacrificed his principles for the lust of power. What do you see that? कोई सैक्रिफाइस प्रिंसिपल्स का हमने नहीं किया। जो लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं, उस लड़ाई में असेंबली का अपना ही रोल है। और मैं लोगों से क्या कहूं कि वो इस असेंबली को माने, इस असेंबली को वोट दें, इस असेंबली में मेंबर चुने, लेकिन मैं इस असेंबली को नहीं मानता। जो ये लोग ये बात करते हैं, उन्हें तो अपने रिश्तेदार खड़े किए। जो मेरे खिलाफ ये इल्ज़ाम लगाते हैं, किसी ने बेटा, किसी ने बेटी, कोई ना कोई तो रिश्तेदार उन्होंने रखा। अगर वो अपने ही प्रिंसिपल्स के इतने बड़े पाबंद हैं, तो फिर तो उनको पूरी तरह से इससे बाहर रहना चाहिए था। खुद बाहर रह के किसी रिश्तेदार को रखने का क्या फ़ायदा। मैं मान के चलता हूँ कि फ़िलहाल इस असेंबली में उतनी ताकत नहीं है जितनी ताकत होनी चाहिए, लेकिन हम इस असेंबली के ज़रिए ही इस असेंबली को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। उमर साहब, महबूबा जी ने कहा था कि जो मतलब आने वाला सीएम होगा वो एक चपरासी की भी ट्रांसफर नहीं कर सकता है, तो इसके बारे में जरा मैं इसमें नहीं जाऊंगा। आज यहाँ चीफ मिनिस्टर नहीं बन रहा है, हमने एमएलए बनाने हैं। एमएलए बनने दीजिए ना, अब उसके बाद चीफ मिनिस्टर कौन बनता है वो 4 अक्टूबर के बाद तय होगा। वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से लगातार उमर अब्दुल्ला हो या फिर फारूक अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती पर हमलावर नजर आते हैं, तो अब महबूबा मुफ्ती भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर के बड़ा बयान देती हुई नजर आ रही हैं और उन्होंने साफ तौर से उमर अब्दुल्ला को लेकर के और नेशनल कॉन्फ्रेंस से कई सारे सवाल भी पूछे और एक एक करके हमला भी बोला। सुनिए महबूबा मुफ्ती का ये बयान। देखिए, मुझे हैरानगी होती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर को अपनी सल्तनत समझती है कि ये जो हराम हलाल का सिलसिला तो उन्होंने शुरू कर दिया। 1947 में
जब मरहूम शेख साहब को पहले चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनाया गया जम्मू कश्मीर का और फिर हिंदुस्तान के साथ जुड़े तो तब हलाल था इलेक्शन। जब वो वजीर आजम बने तो तब हलाल था। जब वजीर आजम से उनको हटाया गया तो फिर इलेक्शन 22 साल के लिए हराम हो गया। 22 साल तक वो राजकुमारी की बात करते रहे। उसके बाद 75 में वजीर आजम से वजीर आला बन गए, फिर इलेक्शन हलाल हो गया उनके लिए। और उसके बाद 87 में जब यहां जमात इस्लामी और दूसरी जमात इस्लामी कोई पहली बार इलेक्शन नहीं लड़ रही है। सईद अली शाह गिलानी साहब मरहूम बहुत पहले से इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा थे, मगर 87 में हलाल को हराम किसने बनाया है जमात के लिए इलेक्शन को, या दूसरी जमातों के लिए या मफ के लिए? तो जब 87 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने धांधलियां की इलेक्शन में, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कोई तीसरा फोर्स सामने आ जाए, क्योंकि कांग्रेस को उन्होंने अपने साथ मिलाया। तो जब तीसरा फोर्स सामने आया मफ की शक्ल में, तो उन्होंने धांधलियां की, जिसकी वजह से जितनी भी और जमातें पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहती थी उनके लिए उन्होंने इलेक्शन के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए। और तब से ये जो हलाल हराम का सिलसिला तो इन्हीं का शुरू किया गया है। 22 साल तो ये लोग इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं ले रहे थे। कह रहे थे हमने रायशुमारी करानी है, हमने जम्मू कश्मीर को आजाद करना है, हमने पाकिस्तान के साथ जाना है और इलेक्शन लड़ना हराम है। तो मुझे बड़ा अफसोस है कि अगर जमात इस्लामी इलेक्शन लड़ना चाहती है, बहुत अच्छी बात है। जमहूरियत ख्यालात की जंग है और इसमें जब जो चाहे आ सकता है। और उनको मैं तो सरकार से ये भी कहती हूँ उनका बैन हटाया जाना चाहिए। उनके जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, एसेट्स हैं जो आपने फ्रीज किए हैं, कन्फिस्केट किए हैं, उनको डीफ्रीज किया करना चाहिए, उनको वापस करना चाहिए। तो ये बड़ा अफसोस वाला बयान है ये हलाल हराम इलेक्शन को के बारे में कहना। तो मुझे लगता है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही है, उन्हीं का है ये कॉल रहा है कि जब उनको कुर्सी मिलती है तो इलेक्शन हलाल हो जाते हैं, जब कुर्सी छूट जाती है तो इलेक्शन हराम हो जाते हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर को लेकर के चुनाव की तारीख सामने आ चुकी है और चुनाव आयोग ने बकायदा इन तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ ही तमाम पार्टियां एक्टिव मोड में नजर आ रही है, फिर चाहे वो पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या फिर बीजेपी हो, अपनी अपनी सरकार बनाने की कवायद शुरू कर चुकी है। लगातार चुनाव की जो तैयारियां हैं, चुनाव के जो मिशन है उसमें जुट चुकी है। और यहाँ पर सबसे अहम और दिलचस्प बात यह है कि खुद उमर अब्दुल्ला यहाँ पर चौंकाने वाला बयान दे रहे हैं और ये उम्मीद जता रहे हैं, ये आशंका जता रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव के बाद एक बार फिर से पीडीपी और बीजेपी का गठबंधन हो जाए, जिस तरीके से पिछली दफा ये गठबंधन हुआ था। अब सत्यपाल मलिक का ये बयान हो या फिर उमर अब्दुल्ला का ये बयान हो, जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, और फिर बीजेपी के जो कद्दावर नेता हैं राम माधव, उन्हें कश्मीर के मिशन में भेजा गया है। बीजेपी के आला कमान ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है कि वो जम्मू कश्मीर में जाए, वहां पर रणनीति तैयार करे, तो इसको लेकर के कई सारी संभावनाएं जताई जा रही हैं और कहा यह जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में इस बार बीजेपी की सरकार बन सकती है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।